जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एंड प्रॉफिट में। इस चैनल पर हम आपके साथ शेयर करते हैं इंपॉर्टेंट न्यूज, डेटा और मार्केट से जुड़ी जानकारी जो आती है भारत और ग्लोबल दोनों एंगल से, ताकि आपका समय बचे और जब आप अपनी स्वयं की एनालिसिस तैयार करें तो इन जानकारियों का सही उपयोग कर सकें। हमारा उद्देश्य है आपको एजुकेट और जानकारी से एम्पावर करना, ताकि आप अपने विवेक से निर्णय ले सकें। यहां दी गई सारी जानकारी सिर्फ एजुकेशनल और इंफॉर्मेशनल पर्पस के लिए है। हम किसी भी प्रकार की इन्वेस्टमेंट एडवाइस, स्टॉक की सिफारिश या लाभ का वादा नहीं करते। बाजार में निवेश जोखिम के अधीन है, इसलिए कोई भी निर्णय लेने से पहले अपनी स्वयं की रिसर्च करें या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से परामर्श लें। हमारा मकसद है सीखना, समझाना और जिम्मेदारी से आगे बढ़ना। अगर आपको हमारे कंटेंट पसंद आते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जुड़े। जय हिंद दोस्तों। जय हिंद और नमस्कार दोस्तों। चलिए बात करते हैं मंगलवार 16 दिसंबर बाजार ने किस तरीके से किया है कारोबार। वीडियो को शुरू करें उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आती है तो लाइक और साथ ही में कमेंट्स भी जरूर शेयर करें। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं निफ्टी के इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स। चार्ट आपके सामने खुला हुआ है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर और यहां पर आज शुरुआती दौर से ही हमें दबाव फिर से देखने को मिला। गैप डाउन ओपनिंग हुई मगर कल की तरीके से बाजार वापस से स्टेबल नहीं हो पाया और लगातार प्रेशर की वजह से बाजार अपने तमाम एक्सपोनेंशियल इंडिकेटर जो होते हैं हमारे EMA 9, 21, 50 और 100 के नीचे कारोबार करते देखने को मिला। आप देखेंगे गैप डाउन ओपनिंग हुई 75 पॉइंट की और निफ्टी खुला पहली ही टिक में 25,952 के लेवल पे। खुलते ही पहली ही टिक में बाजार ने कोशिश करी रिकवरी करने की, जिस तरीके से कल बाजार ने दिखाने की ट्राई करी थी, मगर अपना आज डे हाई जो बनाया वो था 25,981। 26,000 को पार करने में सफल नहीं हो पाए क्योंकि एक्सपायरी का दिन था। और तीन बड़ी बातें जो बाजार को आज शुरुआती दौर से ही प्रेशर में ला रही थी उनमें से थी रुपए की बड़ी गिरावट, नए ऑल टाइम हाई लो के लेवल पे रुपया आ चुका है, लगातार 4 दिन से पिटाई देखने को मिल रही है रुपए में। दूसरा FII के बिकवाली के नंबर कल की वीडियो में हमने आपको बताए थे, अगर 1000 करोड़ से ज्यादा के आते हैं तो दबाव फिर से देखने को मिलेगा। और आखिरी में निफ्टी के एक्सपायरी का मूड माहौल, उसी के कारण आज 26,000 के लक्ष्य हमें देखने को नहीं मिले। और जैसे ही बाजार ने 25,920 के इंपॉर्टेंट सपोर्ट को ब्रेक किया, उसके बाद पूरे दिन 25,920 बाजार के लिए बन चुका था एक रुकावट का पड़ाव। हालांकि बाजार 25,850 से सपोर्ट जरूर ले रहा था, मगर आखिर में बाजार ने उसको भी हल्का सा ब्रेक किया और अपना डे लो का लेवल बनाया आखिरी में 3:30 की कैंडल पे, और वो था 25,834। फाइनल क्लोजिंग 25,860, 167 पॉइंट के गिरावट के साथ आज निफ्टी बंद हुआ है हफ्ते के दूसरे दिन मंगलवार 16 दिसंबर। ये नजर डालते हैं सेंसेक्स के ऊपर भी। सेंसेक्स में भी गिरावट बरकरार है। 25,213 लाल निशान में कल सेंसेक्स बंद हुआ था, आज वो गिरावट बरकरार रही। गैप डाउन हुआ 187 पॉइंट के साथ पहली ही टिक में 85,026 के लेवल में 85,026, मगर बाजार पहले ही 15 मिनट में 85,000 के लेवल को ब्रेक कर चुका था। हालांकि वहां से रिकवरी करने की कोशिश जरूर करी थी खुलते ही बाजार ने, और अपना डे हाई का लेवल बनाया 85,060 के, मगर उसके बाद 85,000 के लेवल को शुरुआती दौर में ही बाजार ने ब्रेक किया। इनफैक्ट बाजार ने 84,900 के सपोर्ट को भी ब्रीच किया और बाजार पहुंच चुका था अपने डे लो के लेवल पे आखिरी के मिनटों में, जो कि थे 84,621। फाइनल क्लोजिंग 533 पॉइंट की बड़ी गिरावट के साथ आज सेंसेक्स बंद हुआ है मंगलवार के दिन 84,680 के लेवल पे। नजर डाल लेते हैं निफ्टी बैंक में। अब सभी कमजोर हैं तो निफ्टी बैंक जिस तरीके से कल हरे निशान में बंद होने में कामयाब हो पाया था, आज उसने भी अपनी स्ट्रेंथ को लूज किया। हालांकि 59,000 के लेवल पे जाके ही क्लोजिंग दी है, मगर बहुत अच्छी क्लोजिंग इसे नहीं कहेंगे। आज शुरुआती दौर में 173 पॉइंट के गैप डाउन के साथ बैंक निफ्टी खुलता है 59,289 के लेवल पे, और उसी कैंडल में आप देखेंगे पहली ही कैंडल में बाजार ने अपना डे हाई का लेवल बनाया जो कि थे 59,335। अक्सर हम आपको कहते हैं शुरुआत के 15 से 30 मिनट तक बाजार को छोड़ दीजिए और उसके बाद आप देखेंगे बाजार आपको एक सही डायरेक्शन दिखाने की कोशिश करता है। यानी कि यहां पर आज
शुरुआती दौर से ही आपको गिरावट के लक्षण बाजार में देखने को मिल रहे थे और उसी के कारण वो दबाव कंटिन्यू रहा और बाजार ने यहां पर भी बैंक निफ्टी ने अपनी आखिरी में 3:30 पे जो क्लोजिंग के वक्त बाजार ने प्रेशर और दिखाया। इनफैक्ट 3 बजे के बाद से बाजार में प्रेशर देखने को मिला और बाजार अपने डे लो के लेवल पे पहुंचा जो कि थे 58,966 के लेवल। फाइनल क्लोजिंग 59 के ऊपर जरूर मिली है मगर ये बहुत खुशी की बात नहीं है बैंक निफ्टी के लिए। स्ट्रक्चर वीक हो चुका है और 59,035 427 पॉइंट की गिरावट के साथ। चलिए अब नजर डालते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेटा के ऊपर। सबसे पहले की मार्केट डेटा पे बात करेंगे तो यूएस डॉलर इंडेक्स 98.27 मगर चिंता करने वाली जो बात है और सतर्क रहने वाली जो बात है, रुपए में लगातार 4 दिन से गिरावट और ऑल टाइम लो के लेवल पे लगातार रुपया गिरता जा रहा है और आज का जो ऑल टाइम लो का लेवल बना वो था 91 रुपए 6 पैसे 91.06, जिसकी वजह से बाजार में आज हमें शुरुआती दौर से ही दबाव देखने को मिल रहा था। देखिए एक अच्छी खबर भी थी बाजार के लिए जो कि था कच्चा तेल। कच्चे तेल में अच्छा खासा बाजार को हमें नरमी देखने को मिली है। क्रूड 56.16 और ब्रेंट 59.92 पे आ चुका है, यानी कि जो ब्रेंट चल रहा था 62-63 पे, वहां पे हमें एक अच्छी कमजोरी देखने को मिली। इसका मतलब था ऑयल एंड गैस सेक्टर में एक अच्छा आज हमें तेजी देखते अगर रुपये में कमजोरी नहीं होती, मगर रुपए में कमजोरी होने की वजह से जो इंपोर्ट आप करोगे कच्चे तेल का, चाहे भले ही वो सस्ता हो गया हो, उसको आपको ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। तो ये असर की वजह से आज हमें क्रूड ऑयल की जो कमजोरी हुई, एक अच्छी कमजोरी हुई, वो ऑयल एंड गैस सेक्टर में पॉजिटिव बनते हुए नहीं देखने को मिली। वहीं पे सोना चांदी में अगर हल्की फुल्की 100-500 रुपए की नरमी आती है तो उसको हम ये नहीं कहेंगे कि रिकवरी हो रही है, मगर अभी भी सोना चांदी में आग है। चांदी 2 लाख को पार करने के लिए कभी भी तैयार है और सोना 1,40,000 तक जाने की तैयारी पूरी कर रहा है। बात करते हैं एफआईआई के बिकवाली के नंबर। तो बिकवाली के नंबर बढ़ रहे हैं और बीते हफ्ते मतलब सोमवार के दिन बिकवाली के नंबर फिर से बढ़े। हमने आपको कहा था अगर 1000 करोड़ से कम होगा, क्योंकि जिस तरीके से शॉर्ट कवरिंग आई थी निचले स्तर से, अगर उसमें एफआईआई का भी अगर हाथ है तो ये अच्छे संकेत होंगे, मगर ऐसा नहीं हुआ। एफआईआई की तो बिकवाली बढ़ी, साथ ही में जो हमारे घरेलू निवेशक हैं उसको अगर आप देखेंगे तो पूरे दिसंबर की सीरीज में सबसे कम खरीदारी कल के दिन डीआईए ने करी थी जो कि थे 1,792 करोड़। तो इन दोनों का असर बाजार में शुरुआती दौर से ही दबाव में देखने को मिल रहा था। वहीं पे अगर हम आज सेक्टर स्पेसिफिक बात करें निफ्टी में, सभी सेक्टरों में आज हमें दबाव देखने को मिला और आप देखेंगे ऑयल एंड गैस में भी तकरीबन 0.25% की गिरावट। हालांकि अभी आपको दिखाया ब्रेंट और क्रूड कमजोर थे मगर उसके बावजूद उस पर ज्यादा कोई बड़ा असर नहीं हुआ। कच्चे तेल के साथ साथ प्राइवेट बैंक, पीएसयू बैंक, आईटी, मेटल, केमिकल, ऑटो, एफएमसीजी सभी में आज हमें चौतरफा गिरावट देखने को मिली। बात करते हैं ग्लोबल मार्केट डेटा पे, तो सब कुछ स्क्रीन पे है लाल। यहां सही देख रहे हैं आप, अमेरिका के बाजार का लाल निशान के साथ बंद हुए थे। वहीं पर सबसे पहले जापान के मार्केट में 1.5% की गिरावट, हांगकांग में 1.5% की गिरावट, चाइना में भी 1 से 1.5% की गिरावट देखी जा रही है आज के दिन। और उसी के साथ साथ यूके के मार्केट जो कल हरे निशान में बंद हुए थे, आज वो भी लाल निशान में स्ट्रगल कर रहे हैं। चलिए बात करते हैं हमारे 2026 के केएनपी लर्निंग प्रोग्राम के लिए, जिसकी रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुकी है और ये प्रोग्राम 1 जनवरी से शुरू होने वाला है। आप इस प्रोग्राम का पार्ट बने, ट्रेड कम करें, लर्न ज्यादा करें और सही रास्ते पर चलें। यही है एक डिसिप्लिन ट्रेडिंग प्रोग्राम। तो आप यहां पर जुड़ सकते हैं। और क्या है प्रोग्राम, उसको दिखा देते हैं। ये प्रोग्राम बहुत ही सिंपल है। इस साल यानी आने वाले 2026 में हम आपको सिखाना चाहते हैं कि ट्रेडिंग आपको जो है, इट्स नॉट अबाउट ट्रेडिंग मोर, इट्स अबाउट ट्रेडिंग बेटर। ज्यादा ट्रेडिंग करने से कभी कुछ नहीं होगा, बेटर ट्रेडिंग करेंगे तो अच्छा होगा। आप लगातार कुछ दिन से देख भी रहे हैं, हम 6% जैसे, जिसको लोग काउंट ही नहीं करते, 6% का रिटर्न हर ट्रेड में, ऑप्शन में, और लाखों रुपए अपने गंवा देते हैं साल के अंत तक आते आते। उनके लिए हम सोल्यूशन लेकर आए हैं। केपी बेस का 2%, 4% और 6%, पूरे महीने में सिर्फ 6 ट्रेड करेंगे और आप इस कैलकुलेशन को जब करते हैं तो एक अच्छे रिजल्ट तक पहुंचने की उम्मीद कर सकते हैं, मगर सीखना जरूर है। तो पूरे महीने सिर्फ 6 ट्रेड और उसके अलावा पूरे महीने सिर्फ मार्केट को वॉच करना है, पढ़ना है, समझना है, ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी। तो आप जो भी प्रोग्राम को ज्वाइन करना चाहते हैं, आप देख सकते हैं ये पूरे साल का प्रोग्राम है, 1 महीने का, 1 दिन का और 1 हफ्ते का नहीं है। इस बार व्हाट्सएप का नंबर स्क्रीन पे है, कॉल ना करें, आपसे रिक्वेस्ट है मैसेज करें अगर आप सीरियसली ज्वाइन करना चाहते हैं इस प्रोग्राम को। तो बढ़ते हैं ऑप्शन इंटरेस्ट डेटा को लेके। तो निफ्टी के अंदर 26,000 अब एक रुकावट का पड़ाव बन चुका है, जिस तरीके से आज हमें प्रेशर देखने को मिला है। मगर जब तक बाजार 25,700 के सपोर्ट पे बैठा रहेगा, यानी कि उससे नीचे जब तक नहीं जाएगा, हमें घबराने चिंता करने की बात नहीं है, मगर अभी के लिए थोड़ा कॉशियस होना जरूर है।
बात करते हैं बैंक निफ्टी में, तो फिलहाल 59,500 एक मजबूत रुकावट है। 59,000 मजबूत सपोर्ट जरूर है, मगर कब हमें अलर्ट हो जाना है, जैसे बाजार 58,800 को ब्रीच करके अगर नीचे जाके क्लोजिंग देता है तो हम सीधा वहां से एक बड़ी गिरावट देखने के लिए बैंक निफ्टी में तैयारी कर सकते हैं। साथ ही में सेंसेक्स, क्योंकि अब एक्सपायरी सेंसेक्स की आएगी, तो यहाँ पे 85,000 मजबूत रुकावट बन चुकी है आज के गिरावट के बाद, और फिलहाल 84,000 मजबूत सपोर्ट है सेंसेक्स के इंडेक्स में। मगर क्या होंगे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और सपोर्ट, वो आगे के पार्ट में हम जानेंगे। चलिए अब हम बात करेंगे आने वाले बुधवार मिडवीक के लिए क्या निकल कर आते हैं इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लेवल। आज निफ्टी में हमने आपको रेजिस्टेंस जो बताए थे वहां तक बाजार नहीं पहुंचा, मगर सपोर्ट जो बताया था 25,855 वहां पर आया, वहां से हल्की फुल्की में रिकवरी भी देखने को मिली। उसी तरीके से बैंक निफ्टी में देखिए 59,050 के लेवल थे, वहां से हमें एक हल्की फुल्की रिकवरी देखने को मिली, ऊपरी सब पे दबाव देखने को मिला। और उसी तरीके से सेंसेक्स में भी 84,890 के आसपास एक बार बाजार आया और वहां से फिर ज्यादा अच्छी रिकवरी वहां नहीं देखने को मिली। ओवरऑल आज हमारे रेजिस्टेंस ने किसी भी तरीके से बाजार में एक्ट नहीं किया, हल्का फुल्का सपोर्ट पे बाजार रुका और वहां पर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के हिसाब से हमें दबाव और देखने को मिला। चलिए अब बात करते हैं निफ्टी के लिए, और उससे पहले आपको बता देते हैं हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल बिल्कुल फ्री है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन कर सकते हैं, और साथ ही में आप हमारा इंस्टाग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं निफ्टी के रेजिस्टेंस और सपोर्ट को लेके आने वाले बुधवार मिडवीक में। अब यहां पर आप देखेंगे तो एक्सपोनेंशियल 9 ये डेली टाइम फ्रेम पर है, 21 दोनों के हम नीचे हैं और 50 के बेहद करीब जाने की कोशिश कर रहे हैं, जहां से बाजार ने दिसंबर के महीने में रिकवरी दिखाई थी, यानी कि तकरीबन 25,700 के लेवल पे। तो अब इंपॉर्टेंट रुकावट क्या है वो जान लेते हैं। जिस तरीके से गिरावट हुई है, गिरावट गंभीर हो सकती है, बट पहला पड़ाव होगा 25,920। बाजार ने काफी बार आज कोशिश करी, आप देखेंगे अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर तो आपको समझ आएगा, मगर पार करने में सफल नहीं हो पाया। इसलिए 25,920 रहेगा पहला रुकावट का पड़ाव निफ्टी में। पार करता है तो इसका मतलब ये नहीं कि अति उत्साहित हो जाना है और फटाफट से खरीदारी करनी शुरू करनी है, वहां पे इंतजार करना है, क्योंकि एक रेंज आपको मिलेगी जो कि होगी 25,075। मगर उससे पहले 25,920, अब जो मैं आपको बोलने जा रहा हूं ध्यान से सुनिएगा, 25,920 से लेकर 25,960 ये 40 पॉइंट की जो रेंज है ये आपको परेशान कर सकती है। और अगर बाजार 25,965 के ऊपर टिकता है तो हम 25,000 को ब्रेक करके 25,075 तक निफ्टी को जाते हुए देख सकते हैं। बड़ा शॉर्ट कवरिंग मिलेगा, और इसीलिए कि एक्सपोनेंशियल 9 और 21 को अगर बाजार पार करता है डेली टाइम फ्रेम पर और टिकता है, और वो इंडिकेशन होगा 25,965 तक। तब तक बाय ऑन डिप्स के साथ ही काम करेंगे। आखिरी रुकावट होगी हमारी, माफ कीजिएगा टाइपो एरर है, ये है 26,075 था दोस्तों वो, और ये है 26,045। तो पहला है 25,920, 25,975 और उसके बाद है 26,045 में ये जो जीरो है सेकंड रेजिस्टेंस में, इसको इग्नोर कीजिएगा, ये 9 है। तो 25,920, 25,975 और उसके बाद 26,045 तक हम जाते हुए देख सकते हैं निफ्टी के लिए, जो कि आखिरी रुकावट का पड़ाव है। सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट है 25,800, मजबूत सपोर्ट का काम कर सकता है बाजार में। अगर ये टूटता है तो दो ही कंडीशन में, पैनिक की वजह से और एक बार एक्सपोनेंशियल 950 को टच करने के लिए, जो कि है 25,775 के लेवल। ये दोनों सपोर्ट मजबूती का काम कर सकता है कल के दिन। आज देखिए प्रेशर था बाजार में, और वो इसी के कारण, क्योंकि एक्सपायरी का भी मूड माहौल था, रुपए में कमजोरी, बड़ी कमजोरी, और उसी के साथ साथ जो हमारे एफआई की बिकॉली के नंबर जो थे वो कम नहीं हो रहे और बढ़ रहे हैं। उन दोनों की वजह से आज बाजार दबाव में था। मगर कल अगर ये दोनों लेवल जो है यहाँ पर बाजार आता है तो खरीदारी की एनपी टीम जरूर करेगी, मगर टुकड़ों में खरीदेगी। और 25,800 का अगर ब्रेक करता है तो 25,775 हमें बहुत जल्द देखने को मिलेगा। बाजार इसको टेस्ट करने की ट्राई फिर से करेगा। आखिरी सपोर्ट है 25,710, सिर्फ उन तमाम लोगों के लिए जो हल्के फुल्के स्टॉप लॉस के साथ काम करना चाहते हैं। तो तकरीबन 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस यहाँ पर है, वो है 25,720। उसके बाद अवॉइड करें बाजार को, या आपकी स्ट्रेटेजी आपको अलाउड करती है तो काम जरूर करें। निफ्टी बैंक पे भी नजर डाल लेते हैं, निफ्टी बैंक के रेजिस्टेंस और सपोर्ट। आज देखिए सेंसेक्स को कवर नहीं करेंगे, थोड़ा छोटा रखेंगे वीडियो को, निफ्टी बैंक पे ही लाके हम चर्चा खत्म करेंगे। और उससे पहले अभी आपको वीडियो में बता ही दिया है, रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुकी है। अनाप शनाप रीजन के लिए मैसेज ना करें। पूरे महीने में, इससे ज्यादा साफ नहीं बता सकते, पूरे महीने में सिर्फ 6 बार ही ट्रेड होंगी, उसके अलावा लर्निंग होगी। और वो ट्रेड भी ऐसा नहीं कि आप सोचें टिप्स होंगी, वो आपको स्ट्रैटेजिक एक तरीके से बताएंगे कि ये पैरामीटर, ये इंडिकेटर अगर आपको लगते हैं तब आपको एंट्री करनी चाहिए। बाकी पूरा महीना पढ़ेंगे, कोई ऑनलाइन क्लास नहीं है, कोई ऑफलाइन क्लास नहीं है।
आपको मैसेजेस के थ्रू पढ़ाया जाएगा ताकि आप उन चीजों के नोट्स बनाएं, समझें, उन चीजों को बारीकियों से जानें और कभी कभार आपके साथ 1-to-1 सेशन भी किया जाएगा कॉल करके, ताकि आपके कोई भी डाउट है तो उसके ऊपर हम बात करें। देखिए पूरे दिन तो आपको पढ़ा पाना और कर पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हर किसी का अलग अलग टाइम के हिसाब से वो काम कर रहे हैं। निफ्टी बैंक का स्ट्रक्चर वीक आज जरूर हुआ है, क्योंकि हमने एक्सपोनेंशियल 9 और 21 दोनों को ब्रेक किया है डेली टाइम फ्रेम पर। तो यहाँ पे पहला रुकावट है अभी 59,150, हालांकि हम 59,000 को पार करके क्लोज जरूर हो पाए, मगर ये अच्छी बात नहीं है बाजार के लिए। पहला रुकावट है 59,150, इसको पार करेगा तो दूसरे स्ट्रगल पे पहुंचेंगे जो कि होगा 59,250 के आसपास, यानी कि 100 पॉइंट की हम यहाँ पे हल्की सी तेजी देखेंगे, मगर अति उत्साहित यहाँ पे नहीं होंगे। अति उत्साहित या तेजी बाजार करेगा 59,365 के ऊपर। यहाँ से फिर से हमें रिवर्सल का संकेत देखने को मिलेगा और बाजार फिर से 59,800 तक के लक्ष्य दिखा सकता है, मगर तब तक के लिए ये तीनों रेजिस्टेंस रुकावट के लिए काम कर सकते हैं। सपोर्ट की बात करें तो अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। सपोर्ट पहला है 58,850, पहला इमीडिएट सपोर्ट बाजार के लिए अगर आता है तो यहां पर केएनपी टीम खरीदारी करने की कोशिश करेगी। कंडीशन है कि सपोर्ट 2 पे भी जरूर खरीदेगी और वो होगा हमारा 58,550। देखिए तकरीबन 300 पॉइंट है, मगर ये दोनों ही लेवल जबरदस्त हो सकता है। बाउंस बैक अगर आया तो क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे आरएसआई हमारा बहुत वीक हो चुका होगा, बाजार हल्का हो चुका होगा और उसके बाद यहाँ से रिकवरी के पूरे चांस मिलेंगे। तो ये दोनों ही सपोर्ट इंपॉर्टेंट है बाजार के लिए। और आखिरी सपोर्ट है सतर्क रहने के लिए एक्सपोनेंशियल 50, जो कि है 58,265। आता है तो वो ही खरीदें जो पेशेंसली बाजार में वेट कर सकते हैं। सपोर्ट 1 और 2 पे बिल्कुल भी एंट्री ना करें। अगर कोई भी बड़ी डिप आती है तो वहां से बड़ी रिकवरी भी देखने को मिलेगी निफ्टी बैंक में। ओवरऑल बाजार इतना नेगेटिव है नहीं, मगर कुछ जो पैरामीटर्स हैं, कुछ डेटा जो आ रहे हैं उसकी वजह से बाजार इंपैक्ट कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है। और कभी भी अगर ट्रम्प साहब राहत दे देते हैं टैरिफ को लेकर तो ये बाजार जो गिर रहा है 1-2 दिन में, यानी कि आज जो गिरा है वो आपको वापस से तेजी में जाते हुए देखने को मिल सकता है। तब तक ध्यान रखें, रणनीति के साथ काम करें, स्ट्रैटेजी के साथ काम करें। और 2026 में अगर आपको जुड़ना है हमारे साथ तो फटाफट व्हाट्सएप का नंबर आपको शेयर किया है वीडियो के शुरुआत में, उस पर जाकर आप मैसेज करें और हमारे साथ जुड़े। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि यह विश्लेषण आपको मार्केट को समझने और बेहतर रणनीति बनाने में मदद करेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारे सभी अपडेट समय पर मिलते रहें। मार्केट से जुड़े रियल टाइम डेटा और न्यूज अपडेट के लिए हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। याद रखें, सीखना सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। ट्रेडिंग से पहले सही एनालिसिस करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।